व्यक्तिगत संपर्क। दीक्षा लेने के बाद मैं अपनी साधना को लेकर दृढ़ निश्चयी हो गया था और लगभग प्रतिदिन आचार्य जी के साथ साधना किया करता था। लगभग 1.5 महीने के उपरांत एक दिन आचार्य जी ने मुझसे पूछा, क्या आप गुरुदेव के दर्शन करना और उनसे व्यक्तिगत संपर्क करना चाहते हैं? व्यक्तिगत संपर्क का अर्थ मैं समझता ही नहीं था। मैंने उनसे पूछा, व्यक्तिगत संपर्क क्या होता है? उन्होंने समझाया, व्यक्तिगत संपर्क के दौरान एक बंद कमरे में बाबा के साथ केवल आप रहेंगे, दूसरा कोई भी नहीं रहेगा। उस समय आप दोनों एक दूसरे से बात भी कर सकेंगे। उनकी बात सुनकर मैं व्यक्तिगत संपर्क के लिए तैयार हो गया। फिर उन्होंने कहा, लेकिन व्यक्तिगत संपर्क के लिए जाने से पहले आपको एक शर्त पूरी करनी होगी। जमालपुर जागृति में 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक तत्व सभा आयोजित की गई है। उनमें आपको सम्मिलित होना होगा। तात्विक कक्षाएं आनंद मार्ग के एक वरिष्ठ आचार्य और बाबा के अनन्य भक्त आचार्य दशरथ जी लेंगे ही, और उनके अलावा बाबा भी कक्षाएं लेंगे। यह मेरे लिए सुनहरा अवसर था। मैंने 10 दिन की छुट्टी ली और 13 अप्रैल 1962 को जमालपुर की जागृति में पहुंच गया। आचार्य जी ने मुझे बाबा से व्यक्तिगत संपर्क करने और तात्विक कक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अनुशंसा पत्र दिया था। उन दिनों आचार्य अभेदानंद अवधूत बाबा के व्यक्तिगत सचिव थे। मैंने उनसे मुलाकात की और वह पत्र उन्हें सौंप दिया। पत्र पढ़कर उन्होंने कहा, आप यहाँ आराम से रहिए। बाबा से पूछकर शाम को मैं आपको बतलाऊंगा कि आपका व्यक्तिगत संपर्क कब होगा। शाम को उन्होंने बतलाया कि बाबा की कृपा से दूसरे दिन ही मेरा व्यक्तिगत संपर्क होगा। व्यक्तिगत संपर्क का पहला क्रम। दूसरे दिन अर्थात जिस दिन मेरा व्यक्तिगत संपर्क होना तय था, उस दिन अवकाश था। बाबा जागृति में आए। हम सभी ने उन्हें प्रणाम किया। आचार्य अभेदानंद जी बाबा के साथ उनके कमरे के अंदर चले गए। बाबा ने उनसे उस दिन के किए जाने वाले काम का विवरण मांगा। उन्होंने बाबा को बतलाया कि उस दिन 4 लोगों का व्यक्तिगत संपर्क होना निश्चित किया गया है। बाबा ने उम्मीदवारों की सूची देखी और उन्हें एक के बाद एक भेजने का निर्देश दिया। मेरा नाम तीसरे नंबर पर था। जैसे ही मैंने उनके कमरे में प्रवेश किया तो मैंने चौकी पर बाबा के बदले भगवान शिव को विराजमान देखा। शिव का वही स्वरूप मेरे सामने था जैसा कि मैं उन्हें अधिकांश प्रचलित चित्रों में देखा था। गौरवर्ण का शरीर, गले में लिपटा हुआ सांप और हाथ में त्रिशूल। जैसा कि मुझसे कहा गया था, मैंने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और जब मैं प्रणाम करके उठा तो मैंने देखा कि चौकी पर भगवान शिव के बदले बाबा बैठे हुए हैं। उन्होंने मेरा और मेरे आचार्य का नाम पूछा। फिर बोले, पीछे दीवार पर देखो। पहले मैंने देखा कि दोपहर के समय मिट्टी के बने एक मकान के अंदर बिस्तर पर एक शिशु सो रहा था और उसके बगल में एक बड़े आकार का सांप भी आराम कर रहा था। तभी एक महिला आई और बच्चे के बगल में सांप को देखकर घबरा गई। फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। कुछ देर के बाद सांप वहां से चला गया। फिर वह महिला बच्चे के पास गई और वह यह देखकर आश्वस्त हुई कि बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है और सांप से बच्चे को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची थी। दूसरा दृश्य में मैंने देखा कि एक लड़का विशाल वृक्षों से आच्छादित घने जंगलों के बीच ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए चला जा रहा है। भगवान शिव उसके साथ थे और जब तक वह बालक जंगल को पार करके मैदानी क्षेत्र में नहीं पहुंचा गया, तब तक वे उसके साथ रहे। फिर बाबा ने मुझे अपनी ओर देखने का निर्देश दिया और कहा, तुम्हारा जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ है, इसीलिए तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। व्यक्तिगत संपर्क का दूसरा क्रम। उसके बाद उन्होंने मुझे घूर कर देखा और पूछा कि मैंने अमुक जगह पर अमुक काम आखिर क्यों किया। मेरे पास उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए? मैंने कहा, हाँ बाबा। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और मुझे लगा कि वे मुझे बड़ी मार मारेंगे, किंतु उन्होंने छड़ी से मुझे बहुत धीरे से स्पर्श किया और कहा, तुम तो जानते हो कि मैं सब कुछ देखता रहता हूँ।
वादा करो कि तुम एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति बनोगे और सदैव धर्म की रक्षा करोगे। मुझे अपने चरण स्पर्श करके मुझसे नैतिकवान बनने और नैतिक कार्य करने की प्रतिज्ञा करवाई। फिर उन्होंने मुझसे अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से मेरे गाल थपथपाए, जैसे कि उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहली मुलाकात के समय किया था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अभी तुम जाओ, दूसरे लोग भी मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षारत है। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं बाबा के कमरे को छोड़ना नहीं चाहता था, किंतु मुझे उसी हालत में रोते रोते ही बाहर जाना पड़ा। बाहर आकर मैं जब तक सभी लोग चले नहीं गए तब तक साधना करता रहा।